इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक टैंक पूरे न्यूयॉर्क में तबाही मचा रहा होता है। स्पाइडरमैन उस टैंक को रोकने के लिए आता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता, पर किसी तरह स्पाइडरमैन अपने जालों में उस टैंक को जकड़कर पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है, जिससे वह टैंक रुक जाता है। लेकिन जब उस टैंक का गेट खोला जाता है तो उसके अंदर होती है एक बूढ़ी औरत जो कि उस टैंक को चला रही होती है। स्पाइडरमैन उस बूढ़ी औरत को टैंक से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वह बूढ़ी औरत क्या करती है, अपने ब्रेन से एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है जिससे स्पाइडरमैन के पीछे खड़ा पुलिस का कमांडो उस बूढ़ी औरत की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन क्या करता है, अपने हाथ से जाले उस कमांडो के पैर की तरफ फेंकता है, जिससे वह कमांडो रुक जाता है। पर उस कमांडो के ब्रेन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वह उसे छोड़कर किसी दूसरे आदमी के ब्रेन में चली जाती है। इसके बाद वहाँ चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, लेकिन वो जो कंट्रोल फ्रीक्वेंसी होती है उस दूसरे आदमी से तीसरे आदमी में, तीसरे से चौथे आदमी में जाती हुई लगातार एक इंसान की तरफ बढ़ती है, जिसे हेलीकॉप्टर से पुलिस के कमांडो कहीं ले जा रहे होते हैं। अब वह फ्रीक्वेंसी उन कमांडो में से किसी एक कमांडो के अंदर चली जाती है। अब बाकी के कमांडो तो उस प्रिजन वाले आदमी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी ने कमांडो को कंट्रोल किया होता है वह हेलीकॉप्टर में नहीं बैठता। वह अपने एक दूसरे कमांडो से कहता है कि ऊपर से ऑर्डर है, इस आदमी को किसी दूसरी लोकेशन पर लेकर जाना है। लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा कमांडो कहता है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। लेकिन वो कंट्रोल्ड कमांडो कहता है कि अभी अभी ऊपर से ऑर्डर आया है। यह बात सुनकर हेलीकॉप्टर चला जाता है। अब हेलीकॉप्टर के जाने के बाद स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है, लेकिन हेलीकॉप्टर तो उड़ चुका होता है। कमांडो के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वह स्पाइडरमैन के अंदर भी घुस जाती है। अब वो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, स्पाइडरमैन के अतीत को जानने की कोशिश करती है, लेकिन स्पाइडरमैन उस फ्रीक्वेंसी को वापस उस कमांडो के ब्रेन के अंदर फेंक देता है। एंड में क्या होता है, वह फ्रीक्वेंसी एक बिल्डिंग से टकराकर धमाका करती है और कमांडो के शरीर से निकल जाती है। अब स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क पुलिस के जो डायरेक्टर होता है उसके पास पहुंचता है, जहां वह बात करते हैं कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। अब स्पाइडरमैन साधारण कपड़ों में कुछ खाने के लिए एक दुकान पर आता है, जहां उसका पुराना दोस्त नेड भी आ जाता है। नेड स्पाइडरमैन को नहीं पहचानता। अब स्पाइडरमैन का असली नाम तो होता है पीटर पार्कर, लेकिन नेड उसे पूरी तरह इग्नोर करता हुआ अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। अब पीटर पार्कर क्या करता है, जो कि स्पाइडरमैन है, वह अपने दोस्त का पीछा करता है। अब पीछा करते करते पीटर पार्कर देखता है कि नेड एक अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां पर छोटी मोटी पार्टी चल रही होती है। अब पीटर पार्कर भी उस पार्टी में चला जाता है। चारों तरफ पार्टी चल रही होती है। पार्टी के दौरान पीटर एक कमरे में पहुंचता है। वह देखता है कि चारों तरफ गैजेट होते हैं और तभी नेड बाथरूम से बाहर आ जाता है। नेड देखता है कि उसके कमरे में कोई एक लड़का खड़ा है। नेड को लगता है कि यह कोई पार्टी में आया हुआ गेस्ट होगा जो उसके कमरे में बस देखने आया है, और नेड पीटर पार्कर से सिंपल बात करता है, उससे हैंडशेक करता है। तभी वहां पर एमजे पहुंचती है, लेकिन एमजे भी पीटर को नहीं पहचानती। जैसे ही वह एमजे को देखता है, पीटर पार्कर की आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगते हैं। पीटर को एमजे की सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। तभी नेड पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, लेकिन पीटर कहता है कि नहीं, हम नहीं जानते। यह सब बात होने के बाद एमजे और नेड बाहर चले जाते हैं कमरे से। नेड एमजे से पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। एमजे कहती है कि मुझे जो मिल गई है और उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी है। तभी नेड और एमजे के पास एक लड़का आता है और वह नेड को कोई गिफ्ट देता है, जिसे लेकर नेड वहां से चला जाता है और वह लड़का एमजे को किस कर देता है। और पीटर यह सब कुछ देख लेता है, क्योंकि पीटर उसके सामने ही खड़ा होता है, और यह सब देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वहां से दुखी होकर चला जाता है। इसके बाद देखते हैं कि पीटर पार्कर बहुत गुस्से में होता है और बिल्डिंग पर इधर उधर कूदता है। फिर वह एक जगह जाकर रो लेता है, जिससे उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है। और अब वह पहले की तरह जाले भी नहीं फेंक पाता, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस के कारण उसका हार्मोनल लेवल बहुत डाउन हो रखा होता है। अब आयरन मैन की दी हुई जो स्मार्ट एआई असिस्टेंस मशीन होती है, वह स्पाइडरमैन को बताती है कि आप अभी कमज़ोर हो, आपकी बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, इसलिए आप आराम करो। लेकिन तभी एआई असिस्टेंट उसे बताती है कि एक स्कॉर्पियन जैसा दिखने वाला आदमी मैनहट्टन शहर में तबाही मचा रहा है। वहां पहुंचने के बाद स्पाइडरमैन देखता है कि उस स्कॉर्पियन वाले आदमी ने एक कमांडो को पकड़ा हुआ है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी स्पाइडरमैन वहां पर एकदम से गिरता है आकर, और वह स्कॉर्पियन वाला आदमी स्पाइडरमैन के साथ लड़ने लगता है। स्पाइडरमैन उस स्कॉर्पियन के साथ अपनी शक्तियों के बिना ही लड़ता है और स्कॉर्पियन को बहुत बुरी तरह पीटता है। अब पुलिस उस स्कॉर्पियन वाले आदमी को पकड़ लेती है। इसके बाद पीटर वहां से चला जाता है और एक मशीन आता है जो उसके हार्मोन लेवल को कंट्रोल कर सके, ताकि उसकी शक्तियां खत्म ना हो। अब पीटर पार्कर वो मशीन बना तो लेता है और इसकी टेस्टिंग के लिए एक गली में आता है। जैसे ही वह अपना पहला जाला फेंकता है, मशीन ओवरहीट हो जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। तभी वहां पर गली में चलता हुआ एक लड़का स्पाइडरमैन से कहता है कि हेलो स्पाइडरमैन, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली नाम पीटर पार्कर है, एमजे और नेड तुम्हारे दोस्त है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन को शक होता है
कि असली में यह लड़का कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि इसके दिमाग के अंदर भी वह फ्रीक्वेंसी ने कंट्रोल किया हुआ होता है जो पहले की उस बूढ़ी औरत और उस कमांडो के ऊपर किया हुआ होता था। अब स्पाइडरमैन यह जान चुका होता है कि उस फ्रीक्वेंसी को यह सब कुछ पता है कि एमजे और नेड कौन है, इसलिए उनकी जान को खतरा है, यह भी स्पाइडरमैन को पता होता है। स्पाइडरमैन जल्दी से एमजे के अपार्टमेंट में पहुंचता है और एमजे से कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, जल्दी मेरे साथ चलो। एमजे कहती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं, क्या पता तुम असली स्पाइडरमैन हो या नहीं। अब स्पाइडरमैन एमजे को लेकर एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है। एमजे धीरे धीरे करके स्पाइडरमैन का मास्क हटा देती है और जैसे ही मास्क हट जाता है उसके मुंह से आवाज़ निकलती है पीटर। एमजे उसे पहचान लेती है और एक दूसरे के दोनों गले लग जाते हैं, लेकिन यह असली एमजे नहीं होती। एमजे के दिमाग पर भी उस फ्रीक्वेंसी ने कब्जा किया हुआ होता है और वही फ्रीक्वेंसी एमजे से यह सब कुछ बुलवा रही होती है, उसका मास्क हटवा रही होती है ताकि वह जान सके कि स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे असली इंसान कौन है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अब क्या होता है, वह जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वह एमजे को भी मारना चाहती है और एमजे को छत के किनारे से नीचे धकेल देती है। स्पाइडरमैन एमजे को बचाने के लिए छत से ही कूदता है और अपना जाल फेंका और एमजे को पकड़ लेता है, जिससे कि एमजे बच जाती है। स्पाइडरमैन पहुंचता है अपने एक दोस्त फ्रेड के पास, जहां पर स्पाइडरमैन फ्रेड को एक लड़की के बारे में बताता है और वहां पर वह दोनों उससे लड़ने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब यह लड़की कौन थी, आखिर स्पाइडरमैन और फ्रेड इससे क्यों लड़ना चाहते थे, आप जानेंगे आगे। अब चलते हैं 1 साल पीछे। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सैडी और वह अपनी बहन के साथ एक पार्क में बैठी होती है। तभी उसकी बड़ी बहन सैडी को बोलती है कि मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ और आइसक्रीम लेने वहाँ से चली जाती है। तभी एक पुलिस डायरेक्टर और उसके कुछ कमांडो आकर सैडी की जो बड़ी बहन होती है उसको पकड़ लेते हैं और सैडी अपनी बड़ी बहन को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। लेकिन सैडी की बड़ी बहन क्या करती है, एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजती है, जिससे कि सैडी के दिमाग में कैसी फ्रीक्वेंसी आती है और वह सब कुछ भूल जाती है कि उसकी कोई बड़ी बहन भी है या उसके आसपास क्या हो रहा है। उसकी भावनाएं खत्म हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन सैडी की बड़ी बहन ऐसा इसलिए करती है ताकि वह पुलिस कमांडो और वह पुलिस डायरेक्टर उसके साथ साथ उसकी छोटी बहन को भी ना पकड़े। अब सैडी वहाँ से चली जाती है और पुलिस कमांडो और वह डायरेक्टर सैडी की बड़ी बहन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पुलिस 1 साल बाद सैडी को भी पकड़ लेती है। पुलिस डायरेक्टर सैडी को अपने सामने बैठाकर सब इंटेरोगेशन कर रहा होता है और वो सैडी से इंटेरोगेशन करता है कि आखिर तुम यह फ्रीक्वेंसी अपने दिमाग से कैसे जनरेट करती हो। और इस इंटेरोगेशन के टॉर्चर से सैडी के दिमाग की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह अपने उस इंटेरोगेशन रूम के आसपास की चीज़ों को भी कंट्रोल करने लगती है। तभी सैडी अपने ब्रेन के थ्रू एक बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी तूफान भेजती है, जिससे चारों तरफ के लोग जैसी कंडीशन में होते हैं वह वैसी कंडीशन में रुके हुए रह जाते हैं। और इन सब के बीच स्पाइडरमैन उस इंटेरोगेशन रूम में पहुंचता है और सैडी जैसे ही स्पाइडरमैन की तरफ देखती है और कहती है कि स्पाइडरमैन तुम्हारी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ, मैं इतना टॉर्चर सहन कर रही हूँ। लेकिन स्पाइडरमैन सैडी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आया हूँ। तभी स्पाइडरमैन का दोस्त फ्रेड एक बिल्डिंग पर से सैडी का निशाना लेकर सैडी के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन स्पाइडरमैन सैडी को दूर हटाते हुए खुद वह गोली खा लेता है, जिसके बाद सैडी भी अचानक होश में आ जाती है और वह सारा जो उसके आसपास वह कंट्रोल कर रही होती है वह सारा फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन गोली लगने के कारण स्पाइडरमैन नीचे गिर जाता है। फ्रेड उसको लेकर अस्पताल में पहुंचता है। स्पाइडरमैन की क्रिटिकल कंडीशन को देखकर पूरा न्यूयॉर्क स्पाइडरमैन की हेल्थ के लिए प्रे करता है। इसके बाद स्पाइडरमैन कुछ टाइम में ठीक हो जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन हॉस्पिटल से बाहर आता है और बाहर खड़े लोग जोर से चिल्लाते हैं कि यह रहा स्पाइडरमैन। लेकिन खिड़की की तरफ देखकर, जहां फ्रेड स्पाइडरमैन का मास्क पहने खड़ा होता है ताकि पीटर पार्कर को कोई पहचाने नहीं कि यही असली स्पाइडरमैन है। और यह मोमेंट भी ख़त्म हो जाता है। स्पाइडरमैन दूर ऊंचाइयों पर बैठा होता है, एमजे रूफटॉप, एमजे कुछ सोच रही होती है और सैडी सब कुछ भूलकर सब कुछ छोड़कर वहाँ से कहीं जा रही होती है। देखिए, मैंने ये मूवी नहीं बनाई है, मैंने तो सिर्फ इसमें जो था, जो मूवी मैंने देखी थी उसे आपके सामने एक्सप्लेन किया। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए। और इस तरह यह पूरी कहानी ख़त्म होती है।